पहुंच जाती है। पिछली बार बजट में आपको जानकारी है कि अजमेर में 19 कामों का अनाउंसमेंट पहले बजट में हुआ और मुझे प्रसन्नता है कि इतने ही 19 काम इस बार भी घोषणा हो गई है। ये मिलाकर के 38 काम मैंने जब टोटल अभी अमाउंट तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन लगभग दोनों बजटों का 2000 करोड़ के आसपास बैठता है। और उसमें तो कुछ जो धरातल पर आ गए उसका जिक्र जरूर करूंगा। पेयजल जो आवश्यकता की पूर्ति थी उसमें 270 करोड़ की निविदा वह लगभग हो रही है। मैं भी बोलूँ नहीं तो कई बार मैं खड़ा रहूंगा तो ये बेटर है। सही बात। तो पहले बजट में पानी के लिए लगभग 600 करोड़ की घोषणा हुई थी। उसमें से 265 करोड़ की वित्त विभाग ने स्वीकृति देकर के और अमाउंट हो गया डीपीआर प्रोसेस में। 270 करोड़ की भी डीपीआर प्रक्रियाधीन है और तकनीकी बिड जो खोलनी है पाइपलाइन की नसीराबाद से मध्य पाइपलाइन उसके भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गए। लगभग सबके लिए वित्तीय स्वीकृतियां हो जाने की स्थिति आ गई है और विभिन्न सड़कों के निर्माण उसके लिए शुरू भी हो गए। कार्यादेश मौके पर कार्य प्रगति पर है और अजमेर पृथ्वीराज नगर योजना में सड़क का निर्माण प्रगति पर है। अन्ना सागर के पास के क्षेत्र में नाले 24 करोड़ के हैं, इसके लिए भी टेंडर्स हो गए। फाइनल बिड जब आ जाते हैं तो जयपुर से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है डिपार्टमेंट से, वो क्या पहुंच गए। मैंने बात कर ली, शायद 1-2 दिन में वहाँ की स्वीकृति आ जाएगी, वो काम शुरू हो जाएंगे। और इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्हें उसके भी अनुमोदन इनको मिल गया है और उस आधार पर कोशिश चल रही है। और जेएनएन हॉस्पिटल में जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का था, आपको आश्चर्य होगा कि उस समय केवल सरकार ने इन्होंने जो प्रस्ताव ढंग से नहीं भेजे, 20 करोड़ की घोषणा हुई। मैंने उसे बढ़ा के पहले चरण की 65 करोड़ की स्वीकृति इनके हाथ में आ गई है और बहुत जल्दी इसका शिलान्यास वो करने वाले हैं। और स्वास्थ्य केंद्र सैटेलाइट जो है वो आपका प्रस्ताव चला गया और उसमें चिकित्सक और पैरामेडिकल नियुक्त भी हो गए कोविडा वाले में और फाइनेंस का अनाउंसमेंट हो गया। और रसायनशाला में एक पंचकर्म की उसका शिलान्यास हो गया, वरना प्रगति पर है। और साथ हरिभा उपाध्याय कोटड़ा में पुलिस थाना शुरू हो गया और पुलिस चौकी वह भी शुरू हो गई। और मुख्यालय में एथलेटिक खेल एकेडमी ये भी कार्रवाई इसकी पूरी कर दी है और इन्होंने हॉस्टल वालों को उपलब्ध करा दिया है। बहुत जल्दी इसको भी शुरुआत करेंगे। और संभाग मुख्यालय पर खेल महाविद्यालय इसकी भी सारी प्राधिकरण ने भूमि आवंटन की कार्रवाई पूर्ण कर दी है। वित्तीय स्वीकृति जैसे जारी होगी ये शुरू हो जाएगा। आईटी पार्क में भी रिको ने 28 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। तो ये लगभग 19 के 19 कार्य प्रगति पर है। मैं समझता हूँ साल भर में ये धरातल पर अपने को दिखना शुरू हो जाएंगे। इस साल जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें बीसलपुर जो अजमेर जयपुर परियोजना है उसके लिए 1986 करोड़ रुपए स्वीकृत है। बाइंटेक वेल बनना और सारा उसके काम होना शुरू हो गया। अजमेर में सार्वजनिक पुस्तकालय का उन्नयन और शहर के प्रवेश द्वार प्लाजा का काम इसलिए 10 करोड़ स्वीकृत हुआ। और लाइब्रेरी का कंसेप्ट यही है, डिजिटल लाइब्रेरी बने, क्यूब बने, जहाँ पे जितने भी बच्चे आज हजार रुपए देकर के लाइब्रेरी में जा रहे हैं उन सबको निःशुल्क या टोकन प्राइस पे उनको सुविधा उपलब्ध हो सके। जो काफ़ी बड़ी पुस्तकें उसमें रहें और अंदर वहीं बैठ के अध्ययन करें। स्थान का चयन बहुत जल्दी होने वाला है, प्रस्ताव 2-3 आए हैं, उनके आधार पर तय करेंगे। ड्रेनेज या सीवरेज संबंधी काम वह लगभग डीपीआर की तैयार है, बजट पारित हुआ है तो उसमें भी लगभग 100-150 करोड़ रुपए उसके लिए भी पहले चरण में उपलब्ध होंगे। को लगभग जो डीपीआर वो लगभग 350 करोड़ की है, तो पहले चरण में 150 करोड़ मिले हैं। और आपके वाटर स्पोर्ट हेतु अन्ना सागर पीपी बोर्ड पर उसकी प्रगति है। और सबसे बड़ी जो नाम चेंज हुए हैं वे आप सब लोगों को ध्यान है, उसमें जागृति इतनी आई है। अभी मैं काजीपुरा का उद्घाटन करने के लिए गया, वहाँ मुझे 3 ज्ञापन मिले कि काजीपुरा का नाम चेंज करो, पुराना नाम इसका नाम पूरा था। उसके लिए आग्रह अभी से आना शुरू हो गए। लोगों के अंदर भाव आ गए कि जो अंग्रेजों के काल के या गुलामी के काल के समय रहे उन सबका नाम
हम लोग परिवर्तन करें, जहाँ से जैसी डिमांड आएगी नियमानुसार तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तो आपके वरुण सागर और KEM जो पुराना था दयानंद विश्रांति गृह, ये 2 हो गए, खाद्य होटल में हो गए। बहुत जल्दी आपको 2-3 और की जानकारी भी मिल जाएगी जो प्रोसेस में है। और वरुण सागर और चौरसिया तालाब इसका सौंदर्यीकरण है, लगभग इसमें 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये विकास के हम 4-5-10 करोड़ के नहीं है। कोशिश ये है कि इसको इतना अच्छा बनाया जाए कि जो बाहर के लोग जितने भी पर्यटक आए अजमेर वो इसको देखने के लिए। तो उसमें एक सुझाव आया कि पुष्कर के लिए अपन 1 वे करें ताकि ट्रैफिक भी जाम नहीं हो और साथ में लोगों का आना जाना भी हो, वरुण सागर भी देख सकें, पुष्कर भी देख सकें। उसके लिए सड़क निर्माण के ऑर्डर्स ADA ने लगभग कर दिए हैं और खेल स्टेडियम का उन्नयन हो ही रहा है। JNN मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, तो पहली बार इसके लिए 50 करोड़ रुपए केवल बिल्डिंग के उसके एक भवन गिराते जाओ, नया बनाते जाओ, क्योंकि 100 साल पुराने हो गए। धीरे धीरे इसके पैसा और भी सरकार उपलब्ध कराती रहेगी। इस प्रकार का है। बिजली की बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत रहती है, तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर 132 GSS बनाया जाए। उसके लिए हाथी भाटा के अंदर ही एक गैस GSS, गैस आधारित GSS और आजकल आने लगा है, उसे कम जमीन चाहिए। वह हाथी भाटा में लगभग 100 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है। ये भी इस बजट में अनाउंस हुआ है। और बाकी तो मुख्यालयों पे कुछ काम जो होने वो यहाँ भी होंगे। और बड़ा तो लेपर्ड सफारी की जिन्होंने पिछली बार चर्चा की थी, विधिवत इस बजट में हुआ है, जिसमें आपके गंगा भैरव घाटी काजीपुरा उसमें इसकी जमीन वगैरह तय कर दी। बजट भी पहले चरण का लगभग जो सिविल वर्क्स है उसके लिए इनके पास आ चुका है। और नॉन पेचेबल सड़कों के लिए जो हर विधानसभा को मिला है 10 करोड़, वह भी अजमेर उत्तर को मिले हैं। और पृथ्वीराज नगर में एक चाचियावास में योजना ADA ने तैयार की है, उसका नाम अटल आवासीय योजना होगा। ठीक हो, तय निर्णय हो गया जो है। फिर हम लोग प्रवेश द्वार जो प्लाजा बन रहा है, अरे आपको लगे कि हम किसी स्मार्ट सिटी में एंटर हो रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा प्लाजा बनेगा, एंट्री प्लाजा। फिर वहाँ से लेकर के अम्बेडकर सर्कल तक इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी अलग से बजट अनाउंस हुआ है। फिर अपना स्टेट वो है म्यूजियम है, म्यूजियम में कई महापुरुषों की गैलरियाँ बनेंगी, उसके लिए 6 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से स्वीकृत अजमेर के लिए हुए हैं। और अजय सर के तालाब भी होंगे। और इस प्रकार मिला के 19 काम इस बजट के हैं और 19 काम गत बजट के हैं। तो इस तरह मिला के मैं सोचता हूँ कि अजमेर गति पकड़ रहा है विकास की, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे और आप और सब मिलकर के इन सबको धरातल पे ला करके एक अजमेर को बेहतर अपने को चीज़ें दिखाई देंगी। एक दूसरा विषय जो इन दोनों चर्चाओं में हालांकि उसको मैं लेना नहीं चाह रहा था, आज तो अच्छी अच्छी खबरों की बात थी, लेकिन गत दिनों अजमेर में जो गतिविधियां हो रही हैं, तो जिसके आधार एक दल के नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उसमें चर्चाएं की, उसके बारे में सोचता हूँ कि अपनी पोजीशन क्लियर रहे। हालांकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना शायद ठीक नहीं है। और कल ही शायद 17 तारीख को ही उसकी हमारे CS के साथ उनकी चर्चा होगी। लेकिन जो कुछ है, या तो 3 तरह के लोग इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चर्चा करते हैं, या तो अज्ञानी है, या फिर किसी पूर्व द्वेष रखते हुए बोल रहे हैं, या फिर इसको कुछ लोगों को बचाने के लिए उनके पीछे कोई उनका ध्येय होगा। इस आधार पर इस प्रकार की है। बाकी मेरे पास पूरा है कि ये 2021 की खबर है, जो 3 अगस्त 2021, जिसे हमने कहा है, मेरे स्टेटमेंट है कि आपका जांच पूरे होने तक अजमेर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर रोक लगाई जाए। और दूसरा, इसके साथ लगातार स्मार्ट सिटी योजना में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा, मतलब हमको बुलाया नहीं। और समझदार लोगों से पूछूंगा कि सारे निर्माण के काम धरातल पर 18 से लेकर के 19 से लेकर के 23 तक के बीच में आए। और उस समय कौन अफसर थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके एक अखबार ने फोटो छापे हैं कि ये 12 अफसर जो है
उस समय के जिम्मेदार हैं, वो अफसर किसने लगाए भाई? ये जो 12 अफसरों के नाम और फोटो है, ये अफसरों को हमने तो नहीं लगाया, अफसरों तो राज्य सरकार ने लगाया। तो यदि ये जिम्मेदार है तो इसका राज्य सरकार उस समय की तत्कालीन राज्य सरकार जिम्मेदार है, और फिर राज्य सरकार जिम्मेदार है तो उसमें यूडीएच मंत्री ही जो तत्कालीन रहता है वो इसका जिम्मेदार है। उन्होंने योजनाओं की स्वीकृति की है, यहाँ के लोगों ने भेजी है, हमारे जनप्रतिनिधियों को तो कहीं भी उन्होंने कहीं उपेक्षा की, हमारी सुनवाई नहीं की। और जिस समय ये कहते साहब 14 में आया था, 14 में इसकी घोषणा हुई और इस 16-17 में इसकी प्लानिंग कुछ बननी शुरू हुई। और मुझे ध्यान है कि सिवाय एलिवेटेड रोड के अलावा बाकी कोई भी बात उस समय शुरू नहीं हुई। तो यह एक तरह की बात करना कि साहब उस वहाँ के उस समय के विधायकों का इसमें रोल है, ये सारे एक नहीं, ये सभी एक से एक आपके पास सबके पास कटेंगे। ये मेरा अतिक्रमण और कृत्रिम मिट्टी डाल करके जो आप बना रहे हो, इसका उसने विरोध किया है और साथ में उसने स्पष्ट कहा है कि आप छेड़छाड़ करो, ये ठीक नहीं है। और पाथवे के निर्माण भी किसने, इनको पता होगा, शायद गवर्निंग काउंसिल एक बनी है, इसका चेयरमैन तो कलेक्टर होता है और उसका जो उपाध्यक्ष होता है वो यहाँ का मेयर होता है और उसका फिर सेक्रेटरी सीईओ नगर निगम होता है। तो उस समय जो पिलर अंदर लगाए, किसने लगाए, किसकी सहमति से लगे, उसके बाद ही तो जिगजैग रूप में, मुझे ध्यान है अध्यक्ष जी के साथ मैं जिगजैग जब पाथवे बन रहा था, हमने जाकर के खुलेआम उसका विरोध किया। ये सब रिकॉर्ड पे आप लोगों की, ऐसा मैं नई बात आपको आज हुई है इसलिए नहीं कर रहा। और इवन सरकारी कार्यालय के निर्माण भी सम्मिलित, उस समय भी हमने इस पर अपनी बात कही है। और इसमें इतने सारे होने के बाद, निर्माण कार्यों पे रोक लगाने के बावजूद दिल्ली सरकार एक सत्ता के नशे में थी, किसी की जनप्रतिनिधि सुनी नहीं। जब अजमेर की स्मार्ट सिटी जिस मंशा के साथ प्रधानमंत्री जी ने दी थी, उसमें यह था कि यहाँ का स्थानीय एमपी, स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ अजमेर में विकास क्या चाहिए ये जनप्रतिनिधि बताएंगे, लेकिन एक की सुनी नहीं। उस समय इन्होंने की। अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये समय न्यायालय के अधीन होने के कारण इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस समय जो लोग इस पर अपनी राजनीतिक टिप्पणियाँ कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, वे या तो द्वेषतापूर्ण लगा रहे हैं या अपनी अज्ञानता के कारण लगा रहे हैं या इस आड़ में कुछ लोगों को बचाना चाह रहे हों उसको लगाएं। मेरी ओर से स्पष्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश करे उसका अक्षरतः अधिकारियों को पालन करना चाहिए। और जिस प्रकार का स्थिति बनी है और जो चीज़ ठीक नहीं है, अन्ना सागर के अंदर जो मिट्टी भरी है, जो यहाँ पे जिगजैग बना है, निश्चित रूप से वो बने। और बाकी लोग कई बार कहते हैं अफसर बने चालाक है, जब कभी बात आती है तो इन कॉलोनियों के जाकर के रेड मार्क कराते हैं ताकि आम जन इसके खिलाफ खड़ा हो जाए। स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट में जो विचाराधीन है वह केवल स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाए गए कार्य ही उसके अधीन है, बड़ा स्पष्ट उसमें। और दूसरा, यदि कोई आएगा तो 2014 के बाद झील संरक्षण के नियम आए कि झील के इतने लंबाई तक या दूरी तक आप कोई निर्माण नहीं कर सकते। ये दो ही केवल पर है, बाकी 2014 के पहले के निर्माणों को इसमें कहीं भी चर्चा जानबूझ करके लाई जा रही है। बाकी तो समय समय पर जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्देश करेंगे, इसमें किसी पॉलिटिकल किसी शासन का आपको निर्णय लेना नहीं। तो ये जो बार बार राजनीति की जा रही है, ये बड़ी आप लोगों के लिए अलार्मिंग है। ध्यान रखना चाहिए कि कौन आज क्यों बोल रहा है, किस लिए ये बोल रहा है। अब यदि राजनीति में आप चुनाव हार जाओ वो तो मेरा दोष है, मेरे को जनता ने जिताया और आप लोगों ने जिताया, इसलिए ये जिम्मेदारी भी मिली। और जिम्मेदारी मिली तो ईमानदारी के साथ अजमेर के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ ला सकता हूँ। मैं समझ इससे पहले इतने 1000 करोड़ रुपए कभी भी अजमेर को नहीं मिले। और हम रोज मॉनिटरिंग करें। कल होली के दिन भी हम लोग इनके साथ बैठा था अफसरों के साथ कि इसको जरा धरातल पर, जहाँ जयपुर में कोई कागज रुकेगा उसको निकलवाने में सहयोग करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली निर्माण की क्वालिटी अच्छी रहे, ये रहे। आप लोग सचेत रहो और आप लोग मुझे बताते रहो, क्योंकि विकास का काम एक व्यक्ति के कल्पना का नहीं है। मैंने भी आपको ध्यान होगा इस बार इस बजट से पहले यहाँ पे जन ऑफिसर्स को अलग से बुलाया था,
जो मीडिया और बाकी जो प्रमुख लोग हैं उनको कुछ को अलग से याद किया था और मित्रों को अलग से बुलाया, अलग फील्ड के लोगों से चर्चा की। उसके बाद मुझे ध्यान में आया, प्रश्न आया कि अजमेर में 2-3 चीज़ें अवश्य बननी चाहिए। एक स्टेडियम, अभी आप लोग 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए ये पुलिस लाइन जाते हैं, और पटेल मैदान का क्या हुआ उसका आज का विषय जो कोर्ट में विचारते मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये पटेल मैदान पहले अपने पास उपलब्ध था, चूँकि उसमें जो कुछ हुआ कोर्ट क्या करेगी, लेकिन इसके लिए एक बढ़िया यहाँ पे स्टेडियम चाहिए। तो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम जिसकी लगभग माकड़वाली में बनने की योजना इन्होंने सोची है, जहाँ पे लगभग 40 से 50 हज़ार व्यक्ति इकट्ठे हो सकता है। बड़ा कोई नेता है, बड़ा कोई अध्यात्म का कार्यक्रम हो, बड़ा कोई मेला लगे, बड़ा कोई आपका 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम हो, इसके लिए वो स्वीकृत करवाए। इसी तरह जयपुर में IRC कन्वेंशन सेंटर, वहाँ इतना है कि जिसके खूब वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। अजमेर में भी इस तरह का एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की CM ने या वित्त मंत्री ने घोषणा की। मैं समझता हूँ इससे बड़े अजमेर की जो आवश्यकताएं थी, लगभग क्या रिंग रोड का भी हो गया, उसका 3 करोड़ DPR बनने के लिए भी पैसा उनको मिल गया। तो इस प्रकार का अजमेर एक विकसित हो और चारों ओर एक अच्छा अजमेर, न्यू अजमेर लगे। फिर अजमेर को कुछ सेक्टर्स में बांट रहे हैं, उन सेक्टर्स में सड़कों का निर्माण हो। उसके 4 शहर हैं, उसके लिए 527 करोड़ रुपए अनाउंस हुए हैं। इसके अलावा अजमेर बड़ा शहर है तो उसके लिए भी 100-150 करोड़ रुपए उसके भी मिलेंगे। मैंने कहा सेक्टर बनाओ, जैसे हरिभा उपाध्याय एक सेक्टर बने, पंचशील एक सेक्टर बने। आप पंचशील की सड़कें जो रहते हो जाके देख लो, सारी लगभग नहीं हो गई, यानी काम शुरू हुए। तो पंचशील सेक्टर बने। दूसरा इस प्रकार शहर में 7-8 सेक्टर बना करके उसमें अच्छी सड़कें बने। धीरे धीरे अजमेर उपनगरों के रूप में विकसित हो, जहाँ पे चिकित्सा भी रहे, जहाँ पे सड़कें भी अच्छी हों, जहाँ नाले भी बने, जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो। इस प्रकार की कल्पना है, लेकिन कोई भी कल्पना लाने में समय लगता है। आप तो कहेंगे 4 बार के विधायक थे, आपकी कल्पना पहले क्यों नहीं लगी? ये प्रश्न आ सकता है, कोई पूछे, मैं पहले सारे प्रश्नों के उत्तर देता। उस समय मेरे पास शिक्षा विभाग था, पूरी ताकत, सारे मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा विभाग शिक्षा होता है। उसमें मैं समझता हूँ जो कुछ संभव था, आज भी टीचर्स उस शिक्षा के कार्यकाल को याद करते हैं। तो शिक्षा में सारी एनर्जी लगी। इस बार आपने दूसरी जिम्मेदारी दी तो विधानसभा ठीक चले और अजमेर का विकास हो, 2 ही उद्देश्य हैं। और विधानसभा भी रोज सब पढ़ते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वह भी बराबर अजमेर की शान बनी रहे, इस नाते वह भी एक निष्पक्ष होकर के चल रही है, जिसके आज चारों वहाँ भी परिवर्तन किए। मुझे लगा कुछ पत्रकार विधानसभा देखना चाह रहे हैं। आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप कभी भी विधानसभा आए, उस सारा क्लेवर उसका बदल दिया, गुलाबी क्लेवर हो गया, हर जगह iPad लग गए, डिजिटल कर दिया। नीचे म्यूजियम देखोगे तो शायद ऐसा म्यूजियम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। सन 52 से लेकर के आज तक का राजस्थान का इतिहास तो पूरा आपको वहाँ पे दिखाई देगा। और आएंगे तो फिर आपको अल्पाहार भोजन की भी व्यवस्था रहेगी, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सादर आमंत्रित हैं। अब आप में से किसी को पूछना है